अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। आप सीएम, आप कह रहे हैं कि तीसरी बार बनने जा बिल्कुल तीसरी बार सरकार बनने। और अनिल विज बोल रहे हैं कि मैं अगली मुलाकात आपसे सीएम रिहाइश में करूंगा। नहीं आइए, अच्छा है सीएम के तौर पे। हाँ अच्छा है ना, वो नेता है। ठीक है। एक सिंगल माइक कर ले प्लीज। जो वाइट दे रहे हैं तो थोड़े से लो बॉडी लैंग्वेज के साथ नायब सिंह सैनी ने दावा ठोका तीसरी बार बीजेपी की सरकार। अजय आलोक, ये होता हुआ दिखेगा तीसरी बार बीजेपी की सरकार? हालांकि हुआ नहीं है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजन लाल, ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार चुनाव लड़े तो गोड्डों पे ला दिया हरियाणा की जनता ने। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, ला दिया हरियाणा की जनता ने। लेकिन बहुत बार जो कोई नहीं कर पाया वो भारतीय जनता पार्टी कर देती है। नेहरू के बाद मोदी जी, मोदी 3.0 ले आए, उसी तरह से हरियाणा में भी 3.0 आ जाएगी तो कौन सी अतिशयोक्ति होगी? हाँ। कोई नहीं, आश्चर्य की चीज नहीं होती। राजनीति असंभव को संभव बनाने का खेल राजनीति होती है। तो सरकार बन रही है फिर। मैं आज आपका ये रिकॉर्ड कर लूं बयान अजय? आप तो हमेशा रिकॉर्ड करते हैं गरिमा जी। कर लूं ना आज का बताइए। बात होगी बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में। मैं आशान्वित हूं। मैं एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। मैं आशान्वित हूं कि बीजेपी की सरकार बनेगी 8 तारीख को। लेकिन जो जनादेश होगा हमारे सर हाथ होगा। वही वाक्य है जो मैंने छत्तीसगढ़ में बोले थे, वही वाक्य आज भी बोल रहा हूं। हाँ। तो इसलिए 8 के इंतजार करते हैं। लेकिन मैं आप ही की बात को रखती हूँ सिर आंखों पर अजय आलोक। मुझे ये बताइए फिर मुख्यमंत्री कौन, नायब सिंह सैनी या अनिल विज जाएंगे सीएम हाउस में कि भाई मुझे देखेंगे आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में, घर में? देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री पद और मुख्यमंत्री चेहरा हमने घोषित करके चुनाव लड़ा है। ये हमारी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और हमारे शीर्ष नेतृत्व को निर्णय को पार्टी में कोई नहीं बोलता है। अगर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में मिलेंगे तो गलत क्या है भाई? जीते हुए विधायक तो मुख्यमंत्री आवास में ही मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं जीतने के बाद चुनाव? और अनिल विज सीनियर नेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, हमारी यहाँ और कोई 2.5 साल का मुख्यमंत्री का प्लानिंग नहीं होता है ना। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की 2+2+1 वो सब बीजेपी में चक्कर नहीं होता है। अच्छा, ये दिखा रहा है एग्जिट पोल अजय, हर व्यक्ति कार्यकर्ता है वो मानता है। जो मेरा नंबर दिखा रहा है 19 से 29, इस पर आपका नंबर क्या है? जी, मेरा नंबर है कि हमारी सरकार कंफर्टेबली बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दम पर नंबर नहीं दूंगा मैं। दे दीजिए फिर एक और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फायदा क्या है नंबर देने का? मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ नहीं जो नंबर दूं आपको। मैं तो वही कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव का चोट खाया हूं मैं। तो नंबर अब नहीं दूंगा मैं। कहा लोग 450 की बात कर रहे थे, बाकी लोग 350 तो बोल ही रहे थे। हम आगे 240 पे। तो जो नंबर दे रहे हैं नंबर याद रखिएगा 8 तारीख को अपने। तो ये अजय आलोक आज सेल्फ डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं रविंद्र। ये यानी कि एग्जैक्ट पोल में तकरीबन यही गणित सामने आता हुआ दिख रहा है, ऐसा माने रविंद्र? देखिए जी, हमारे हिसाब से तो आपको शुभकामनाएं गरिमा जी। थैंक यू सो मच अजय जी। आईएनएलडी और जेजेपी का बताइए, क्या इससे कुछ अलग होता हो? आईएनएलडी जेजेपी कांग्रेस कंफर्टेबली सरकार बना लेगी, ये तय है? ऐसा हमको तो लग रहा है जितना ग्राउंड पे हम घूमे उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और लोगों में गुस्सा था, लोगों को बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, क्लियर दिख रहा है। और 55 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी की आ जाएं तो सामान्य बात है। ठीक है, उतना होता हुआ संभव लग रहा है। लेकिन अजय भाई की बात पर बस मैं एक ही बात कहूंगा कि जो डिसिप्लिन्ड पार्टी है उसमें तो ऐसा कभी होता नहीं है कि एक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 3 लोग कहें कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक अनिल विज तो कहते हैं मैं तो सीनियर ही सबसे ज्यादा हूं और इनसे भी बड़े तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा, तकदीर ही बदल दूंगा मैं तो। और जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो तो कहते हैं कि भैया मेरे 12 साल में तो कुर्डी का भाग्य भी जाग जाता है। अपनी भाषा में बोलिए ना रविंद्र, हरियाणवी सुन रहे हैं आज आपको। वो कह रहे हैं कि 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाग जाएं। मैं उससे भी गया बीता हूं क्या? तो ये बातें तो बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं और वो भी तब कह रहे हैं। अजय भाई, आप मेरी बात अगर गलत हो तो ठीक करना कि हमको इस बात की जानकारी अभी तक मिली नहीं है कि वैसे तो बीजेपी कहती है कि भाई हम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है मुख्यमंत्री का चेहरा, तो क्या नायब सैनी का चेहरा घोषित करने से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा था क्या? अच्छा रविंद्र,
अजय जी नोट करके रखिएगा, रविंद्र, ये जो क्षेत्रीय पार्टियों का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, ये कैसा संकेत है हरियाणा की आगे आने वाली राजनीति के लिए? भाई एक वक्त पर आईएनएलडी का एक छत्र राज था, उसके बाद ये बाइपोलर होता हुआ राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा जो हरियाणा में दिख रहा है, बीजेपी कांग्रेस, ये कैसा संकेत है हरियाणा के? ये नतीजे हैं ना, अगर अभी यही नतीजे आते हैं तो ये समझिए 2019 में जो पार्टी को विभाजन हुआ ना एनएलडी का, उस वक्त तो एक सरकार बन गई 10 लोगों की वजह से। आज लेकिन उसी का ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इलेक्शन बाइपोलर हो गया, लोगों का भरोसा तीसरी पार्टी से खत्म हो गया, और वो जो 15% वोट जेजेपी को मिला था वो कहां गया? वो अधिकतर वोट चला गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ, और उसी वजह से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा, अपना उतना ही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी ये सब होने के बावजूद भी अगर 55-60 पे है तो ये सिर्फ वही वोट है जो जेजेपी का शिफ्ट हुआ है, 14 कुछ बिल्कुल। और यही रीजन है कि जो हम लोग जींद की बात कर रहे थे ना, जुलाना की, जुलाना में अगर बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी अगर जीत रही है, तो क्योंकि पहले वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी और पहली और दूसरी पार्टी जुड़ रही है वहां पे, इसलिए उनको ज्यादा जीतने की संभावना है। और जुलाना, जींद, सफीदो, नरवाना, ये जो और जींद शहर, ये पांचों जो विधानसभा सीटें हैं ना, इन पांचों विधानसभा सीटें में से सिर्फ जींद आधा शहर आधा गांव है, बाकी सब देहात है और जाट बाहुल्य इलाका है, इसलिए वहां पर आईएनएलडी मजबूत थी। नंबर 2 कांग्रेस पार्टी थी, और अब जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 मिल गए हैं, इसलिए वहां पर कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है कांग्रेस पार्टी की। और बीजेपी की पहले भी वही स्ट्रगल था, आज भी उस इलाके में वैसा स्ट्रगल। जाटों के इलाके में जो, अगर हम इसको बिल्कुल कोर जाटलैंड है, कोर जाटलैंड जो है, वहां बीजेपी का स्ट्रगल है। विनोद जी, ये ओबीसी दलित मिलकर 33% और 21%, ये होते हैं तकरीबन 54%। इन्होंने किस तरफ वोट दिया कि ये हमें गणित दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है अनलेस वी गेट द फाइन प्रिंट ऑफ डाटा जो आएगा इलेक्शन रिजल्ट के बाद। लेकिन एक चीज़ है कि काफ़ी इलाकों में जात जो है वो थोड़ा सा पीछे हो गई और इश्यूज आगे बढ़ गए। देखिए, बहुत से जगह पे लोगों ने इश्यूज पे वोट किया है, जो बातें उनको चुभ रही थी उन बातों पे वोट किया है।